समाज को जोड़ने और आपसी भाईचारा का संदेश देने वाला एक सुंदर आयोजन आज राजधानी रांची में देखने को मिला। धुरुआ क्षेत्र में जगन्नाथपुर तालाब के पास संत गाडगे संस्थान की ओर से वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरे भरे और शांत माहौल में हुए इस कार्यक्रम में समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा मौजूद रहे। उनके साथ संस्थान के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा, महिलाएं और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। यह आयोजन सिर्फ साथ बैठकर भोजन करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों को आपस में जोड़ने, बातचीत बढ़ाने और समाज में एकता का संदेश देने का काम करता दिखा। हर साल होने वाला वनभोज समाज को जोड़ने की एक अच्छी पहल है। इस आयोजन में मौजूद लोगों और मुख्य अतिथि के रूप में कांके विधायक सुरेश बैठा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आप कुछ कहेंगे? संत गाडगे बाबा जी का जयंती 23 फरवरी को है। उससे पूर्व में कई वर्षों से हम लोग जो है इनका श्रद्धांजलि सभा करके साथ में पिकनिक भोज ML दास जी के और राम रतन राम जी के अगुवाई में कई वर्षों से करते आ रहे हैं। और इस बहाने समाज के लोग एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं और अपना एक दूसरे का दुख दर्द जो भी है या शादी ब्याह का मामला, सामाजिक बात है, ये सारी बातों को एक साथ करने का काम का अवसर प्रदान की जाती है। इसीलिए आज हम लोग संत गाडगे बाबा के बताए रास्ते पर जो है शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। भीमराव अम्बेडकर का यही सिद्धांत था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। इन रास्तों पर चलने की मैं प्रेरणा पाया हूं और प्रेरित करने का काम करता हूं। आज के दिन में समाज के लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोग एक संकल्प ले आज कि हम लोग सामूहिक विवाह करें, एक दूसरे का हम लोग एक दूसरे को पसंद करें और तिलक दहेज से दूरी बनाते हुए हम लोग जो है इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। और संस्थान हमारे लगातार लगभग 30-35 सालों से पारिवारिक मिलन समारोह से वनभोज का कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहा है। और यह कार्यक्रम का एक ही मकसद रहता है कि हमारे समाज को जो सबसे दबले कुचले लोग हैं उनको एक समाज में लाकर उनकी बोलने की कला, पढ़ने की कला, सीखने की कला को हम लोग संदेश देने का काम करते हैं। और ये लगातार 25-30-35 सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। और वर्तमान में हमारे कार्यकारिणी के सभी मेंबर बिल्कुल सक्रिय हैं और समय समय पर समाज उपयोगी काम हमारे संस्थान बराबर करते आ रहा है। किसी बच्चे को जो गरीब तबके के हैं उनको कॉपी, पेन या किसी तरह के बाहर पढ़ने में सुविधा महसूस होता है तो हमारा संस्थान बराबर अक्सर सुख दुख में मदद करते आ रहा है। हमारा संस्थान 2004 में ही झारखंड सरकार से रजिस्टर्ड संस्था है। इसकी मान्यता हमारे पूरे देश में है। झारखंड सरकार से बराबर इसका नवीकरण होते रहता है। हमारा पैड पर महाराष्ट्र में यदि चले जाते हैं संत गाडगे बाबा के नाम पर, जहाँ पर कि मुंबई में कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ लोगों की रहने की व्यवस्था हमारे पैड पर होता है। ये हमारे संस्था की इतनी बड़ी शक्ति है। तो हम चाहते हैं कि हमारा संस्थान पूरे झारखंड लेवल पर बढ़े, फले, फूले और इसी के साथ हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। नव वर्ष का शुभकामना है। बड़ी खुशी की बात है कि आज मीडिया वाले हम लोगों के मंच पर आए और हम लोगों से बातचीत हुई। हमारा संस्थान एक सामाजिक संस्थान है। समाज में बिखरी हुई कुरीतियों को, बिखरी हुई मतलब अंधविश्वास को दूर करने के लिए हमारा संस्थान हमेशा समग्र रहता है। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग शुरू से और अब तक अंधविश्वास के विरुद्ध हम लोग जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि हमारे समाज में कुछ नई बातें आवें, जैसे मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगे और शादियां भी अब रात के बजाय दिन में हो। और इस तरह से बहुत सारी बाधाएं हैं जिसमें हम लोग बाधित होते रहते हैं। उन सभी कार्यक्रमों को हम लोग संयमित रूप से और कम व्यय करके हम अपने समाज को आगे ले जाएं, ये मेरी कामना है और संत गाडगे संस्थान के भाई एक उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।